गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे कक्षा 8 में गणित में घन और घनमूल जो पाठ हमारा उसका हम प्रश्नावली 7.2 के बाकी प्रश्न कर रहे हैं। देखिए इसको, घन और घनमूल प्रश्नावली 7.2। इसमें हम पिछले वीडियो में पहला क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है सत्य असत्य बताना। आपको सत्य या असत्य छांटिए, सत्य या असत्य छांटिए। तो देखिए सर पहला खंड है। इसमें किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। हमें यह बताना है कि ये सत्य है क्या या असत्य है। ये कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो यानी विषम संख्या का घन करना है तो कोई विषम संख्या लीजिए, जैसे 3 विषम संख्या है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं आता है वो विषम संख्या होती है। जैसे 3 ये विषम संख्या है, या 5 ये विषम संख्या है। इनके घन कीजिए तो घन का मतलब इसकी 3 घात, 5 की घात 3 या 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 का मतलब क्या है? 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, तो कितना आएगा? 3 या 9 या 27। तो 3 का घन क्या हो गया? हमने क्या किया? 3 का घन अर्थात 3 की घात 3 और आ गया 27। ये कैसी संख्या है? यह है विषम संख्या। अच्छा, फिर इस 5 का घन हम क्या कर रहे हैं? किसी दूसरी विषम संख्या का घन देख रहे हैं। तो ये 5 का घन मतलब 5 की घात 3 या क्या 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5, ये हो गया 5 गुणे 25 बन 125। ये भी कैसी संख्या है? विषम संख्या। जो विषम संख्या होगी उसमें इकाई का अंक या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, ये विषम संख्याएं हैं। तो हमने देखा विषम संख्याओं का जो घन होता है वो विषम ही प्राप्त होता है, सम प्राप्त नहीं होता। तो यहां पर लिखा गया कथन क्या है? असत्य है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। ये असत्य कथन है। ये कैसा कथन है? असत्य। दूसरा खंड इसका, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। आपको बताना है सत्य है क्या? सत्य है कि कोई पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन का मतलब जो किसी संख्या को 3 बार लिखकर गुणा करने पर प्राप्त होता है। ऐसी संख्या जो किसी विशेष संख्या को 3 बार लिखकर गुणा करने पर प्राप्त होता है वो पूर्ण घन संख्या कहलाता है। जैसे 8 है तो 8 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 करके प्राप्त हो रहा है, तो 8 पूर्ण घन है। 27 है तो 27 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 करके प्राप्त हो रहा है, तो 27 क्या पूर्ण घन है। 125 से 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5, 5 को 3 बार लिख के गुणा करके प्राप्त हो रहा है, अतः 125 क्या पूर्ण घन है। तो हमने इसी प्रकार देखना कि कोई पूर्ण घन जो संख्या होगी वो 2 शून्य पर कभी समाप्त नहीं होती है। ये सत्य है या असत्य है?
तो अब इसी को देखेंगे। तो ये सत्य कथन है। क्यों? जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं, जैसे हम 10 को 3 बार गुणा कर रहे हैं, क्योंकि शून्य पे समाप्त घन हो या वर्ग हो, वो शून्य पे समाप्त तभी होगा जब वो या तो 10 का घन या वर्ग करना पड़ेगा, या 20 का, या 30 का, या 40 का, ऐसे। तो 10 का घन देखिए, 10 गुणा किया 10 गुणा किया 10, 10 का घन मतलब 10 की घात 3, तो 10 का घन कर रहे हम, या क्या 10 दशमलव की 100 दशमलव की 1000। 1000 क्या है? ये 10 को 3 बार लिख के गुणा करने पे प्राप्त हो रहा है, तो 1000 क्या है? ये पूर्ण घन संख्या है। और ये शून्य पे समाप्त हो रहा है। तो कितने शून्य पे समाप्त हो रहा है? 3 शून्य पे, 2 शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें कितने शून्य हैं? 3 शून्य है। और ये क्या है? पूर्ण घन। तो ये पूर्ण घन ऐसी संख्या है जो 3 शून्य पर समाप्त हो रही है, अतः कोई भी पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ये कैसा कथन हो गया? ये सत्य कथन है। अर्थात ये वाला कथन क्या है? सत्य है कि कोई भी पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, बल्कि ये 3 शून्यों पर समाप्त होता है, 2 पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ये हमने इसको स्पष्ट भी कर दिया उदाहरण से। तीसरा खंड है इसका, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यह कथन है कि अगर किसी संख्या का वर्ग 5 में समाप्त हो रहा है, यानी उसकी इकाई में 5 आ रहा है वर्ग में, तो उसी संख्या के घन में क्या आना चाहिए? उसी संख्या का घन करने पर वह 25 पर समाप्त होना चाहिए, यानी उसके इकाई दहाई में 25 आना चाहिए। ठीक है, तो ये असत्य कथन है। इसके लिए मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे 15 का घन, 15 का वर्ग करके देखो, तो 15 का वर्ग क्या होगा? 15 का वर्ग, 15 का वर्ग होता है 15 गुणा गया 15, ये कितना आ गया? 15 रंग के होता है 225। तो 15 का वर्ग ये किस पे समाप्त हो रहा है? ये 5 में समाप्त हो रहा है। परंतु यदि मैं इसी 15 का घन कर दूं, तो 15 का घन देखिए, पंद्रह का घन 15 का वर्ग 5 पे समाप्त हो रहा है, तो 15 का घन, 15 का घन का मतलब 15 की घात 3, अर्थात 15 गुणा गया 15 गुणा गया 15, यह आता है 3375। पहले 15 को 15 से गुणा किया 225 आया, फिर उस 225 को 15 से गुणा किया 3375 आया। तो यहां पर जो 15 का घन है ये किस पे समाप्त हो रहा है? 75 पे हो रहा है, ये 25। जबकि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि संख्या का घन 25 पर समाप्त होना चाहिए, तो 25 पे समाप्त नहीं हो रहा है, यहां 25 के स्थान पे 75 आ गया। तो अर्थात दिया गया कथन क्या है? ये असत्य कथन है। ये कैसा कथन है? असत्य कथन है। इसी प्रकार से हम हर असत्य, ये सत्य या असत्य कथन को, किसी भी कथन को उदाहरण के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि ये कथन सत्य है या असत्य है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है
जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ठीक है ना? हमें ये बताना है सत्य है असत्य है, तो इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल देंगे, इसको तब बताएंगे कि ये सत्य है या असत्य है। तो ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। इसके लिए हम देखते हैं, जैसे स्वयं संख्या 8, ये किसका घन है? 2 का। 2 का घन कितना? 2 की घात 3, यानी 2 का घन कितना रहा? 8। तो इस संख्या का घन क्या है? ये 8 पे समाप्त हो रहा है, यानी 8 एक ऐसी पूर्ण घन, ये कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण घन संख्या। ये ऐसी पूर्ण घन संख्या जो 8 पे समाप्त हो रही है। तो इसमें यहां से सिद्ध हो गया, या 12 का घन, हम 12 का घन कर दें तो 12 गुणा गया 12 गुणा गया 12, तो 12 गुणा गया 12 आता है 144, और गुणा गया 12, ये 12 ये वाला आ गया, तो 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चौक 48 4, 52 का 2 हासिल 5, 12 का 12 5 17। तो 12 का घन इस 1728, तो 1728 क्या है? ये ऐसी पूर्ण घन संख्या है जिसका घन 8 पर समाप्त हो रहा है। ये 8 पे समाप्त हो रहा है, ये वाली भी पूर्ण घन संख्या भी 8 पे समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो कथन दिया है कि किसी पूर्ण घन के, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, यानी ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जो 8 पे समाप्त हो रही है। यहाँ पर तो 8 पे समाप्त होने वाली पूर्ण घन संख्या है 8 और 1728, अतः दिया गया कथन क्या है? ये असत्य कथन है। फिर इसी प्रकार से इसका पांचवा खंड है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों पर की संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। ठीक है ना? कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। 3 अंकों की संख्या हो सकती है, ये गलत है कथन। कैसे? जैसे कोई भी 2 अंकों की संख्या लेंगे, जैसे ये ले लिया हमने 12, ये 2 अंकों की संख्या है, इसका घन, तो 12 का घन, देखिए 12 गुणा गया 12 गुणा गया 12, 12 का घन का मतलब 12 को 3 बार लिख के गुणा करना है। ये अभी हमने देखा था, यह आया था 1728, अभी यहाँ पर भी सॉल्व किया था हमने ये 12 का घन। ठीक है ना? तो 12 का जो घन है, ये जो है 12 अपने में 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या का जब हम घन कर रहे हैं तो ये कितने अंकों की संख्या आ रहा है? 4 अंकों की संख्या आ रहा है। ठीक है? ये 3 अंक की संख्या नहीं है, ये 3 से ज्यादा अंकों की संख्या है, अतः ये दिया गया कथन क्या है? ये असत्य है। ठीक हो गया? इसके बाद 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है। अब अगला जो खंड है, जो अंतिम खंड है इसका, 1 अंक की संख्या का घन 1 अंक की संख्या हो सकती है। ये सत्य कथन है। कैसे हो सकती है? उसने कहा, ये लिखा हमेशा होगी, हो सकती है। तो जैसे 1 का घन कीजिए, ये 1 अंक की संख्या है। 2 का घन कीजिए, ये भी 1 अंक की संख्या है। 1 का घन क्या होगा? 1 गुणा गया 1 गुणा गया 1, तो या क्या 1 एकम 1 एकम 1, तो ये 1 का घन क्या है? ये 1 अंक की संख्या है। ठीक है? ऐसे 2 का घन
2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 भी क्या है, एक अंक की संख्या है। अतः एक अंक की संख्या का घन एक अंक की संख्या हो सकता है। इसलिए हो सकता क्या है, ऐसे नहीं कहा हमेशा होगा, ऐसा नहीं कहा। तो ये सत्य कथन है। भले ही जैसे 3 का घन, 3 क्या है, एक अंक की संख्या है, इसका घन करें 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, तो 3 3 9 3 27, ये 2 अंक की संख्या है। पर यहां पर है हो सकता है, तो हो सकता का अर्थ है कि ये एक अंक की संख्या भी हो सकता है और 2 अंक की संख्या भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर एक अंक की संख्या का घन एक अंक की संख्या हो सकता है, ये सत्य कथन है। अगर यहां पर यह दिया होता कि एक अंक की संख्या का घन हमेशा एक अंक की संख्या होगा, तो तब यह असत्य होगा, हमेशा नहीं। हो सकता है माने किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। जैसे 1 और 2 का घन एक अंक की संख्या है, जबकि 3 का घन 2 अंक की संख्या है। हम ये कह सकते हैं कि 1 का घन एक अंक की संख्या हो सकता है, पर हमेशा नहीं, किसी किसी में नहीं होता। तो हो सकता नहीं, ये कथन क्या आ गया, सत्य आ गया। तो आज हमने यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 2 देखा। अगला जो वीडियो होगा मैं इसमें इसका प्रश्न नंबर 3 सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।